श्री हरिओम जी गोठी, श्री गोपाल जी पटेल, राधेश्याम जी गुजर साहब, मोहन सिंह जी जादौन और जगदीश जी पाल साहब, सभी सम्मानीय अतिथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। साथ ही साथ विभिन्न कार्य योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा और बहनें उत्सुकता से इंतजार करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि विभिन्न कार्यों से बहनों के विकास के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हाल ही में उन्होंने 5 मार्च को लाडली बहना योजना का आगाज किया, जिसके अंतर्गत वे हर माह अपनी लाडली महिला को हर माह 1000 रुपये का तोहफा स्वरूप देते हैं, जिससे महिलाएं सशक्त हो, क्योंकि महिला सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, और समाज सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है, और पूरे विश्व में देश उन्नत होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल में हो चुका है। हम सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे और आज नारी के इस जागरण उत्सव को मनाने के लिए, नारी के सम्मान पर्व को उत्सुकता से बनाने के लिए, अपनी बहनों से रूबरू होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर हमारे बीच होंगे। और बहना इंतजार करते हुए सबसे पहले कलश यात्रा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल पर होगा, और साथ ही में लाडली बहनों द्वारा पेंटिंग भी बनाई गई है, उसका अवलोकन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है, लाडली लक्ष्मी योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बेटियों को पोषित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, और स्क्रीन के माध्यम से हम देख सकते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। और कलश यात्रा के साथ शुजालपुर की बहनें इंतजार करती हुई, और जैसा कि हमें पता है कि हमारी परंपरा है, मालवा की खास तौर पर परंपरा है कि कलश यात्रा के साथ स्वागत बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कलश में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है। तो आज के इस उत्सव का शुभारंभ होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, और शुजालपुर की लाडली बहनें कलश यात्रा से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए आज के शुभ उत्सव को और पवित्र बनाने के लिए कलश यात्रा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन। कलश यात्रा जो कि बहुत शुभ मानी गई है, पवित्र मानी गई है, और इसी पवित्रता के साथ आज लाडली बहना महासम्मेलन का शुभारंभ होते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल पर शुजालपुर की बहनों को उपहार स्वरूप कई सारी विकास योजनाएं भेंट देने माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। साथ ही साथ विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और सबसे पहले लाडली बहना द्वारा हाथ से बनाई हुई पेंटिंग का अवलोकन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। बहनों ने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, और साथ ही साथ लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। विभिन्न कार्य योजनाओं का हम स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन परिसर में हो चुका है, और शुजालपुर की लाडली बहनों से रूबरू होने के लिए वे मंच पर कुछ क्षण में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा,
और उसके पश्चात मंच पे हमारे बीच होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों से रूबरू होने के लिए। जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारी प्रदेश की महिलाओं को भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रदान की है, जिससे प्रदेश की महिला सशक्त हो सकें, प्रदेश की बहनें सारी सशक्त हो सकें और साथ ही साथ वे रोजगार उन्मुखी बने और उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए, महिलाओं को और मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री जी की अनूठी पहल, ऐतिहासिक पहल है लाडली बहना योजना। और आज इसी सौगातों के साथ हमारे बीच होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षण में वे हमारे बीच होंगे और लाडली बहना महासम्मेलन का आगाज होगा। साथ ही साथ विकास कार्यों का एवं लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है, और जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो स्वरोजगार भी बढ़ता है, और साथ ही साथ प्रदेश में उन्नति होती है, जो कि विश्व में हमें अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 21वीं सदी के इस न्यू इंडिया के निर्माण में मध्य भारत की महिलाएं विशेष योगदान देंगी, क्योंकि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर तत्पर हैं और कई सारी योजनाओं के साथ वे हमेशा हमारे बीच होते हैं। और ऐसी ही अनूठी योजनाओं के साथ आज भी वे हमारे बीच है। साथ ही साथ आज एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका अवलोकन कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ और कई योजनाओं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, क्योंकि महिलाओं की स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो सबसे पहले उनके स्वस्थ होने की कामना हमें करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहनों की आवश्यकताओं को हमेशा समझा, उनकी आकांक्षाओं को हमेशा जाना, और उन्हें जानकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का आगाज किया अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए। और इससे पूर्व भी बेटियों को सशक्त करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगाज किया है। बस कुछ ही पल में मंच पर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधारने ही वाले हैं, और हम सभी का इंतजार समाप्त होने वाला है, जिसकी लागत राशि 43.15 करोड़ है। साथ ही मिहिर भोज सीएम राइस स्कूल सुंदर सी, जिसकी लागत राशि 40.1 है। लोक निर्माण विभाग हड़काई से बोलता मार्ग 3.85 किलोमीटर। साथ ही साथ पगरावट से पीपल रवा जोड़ मार्ग 55 किलोमीटर। अरनिया खुर्द से बिशनखेड़ी मार्ग 2.5 किलोमीटर। शुजालपुर से खेड़ापति हनुमान मंदिर मंडी से नाराखेड़ा मार्ग के जगधर नदी पर जलमग्न पुल का निर्माण। अरनिया खुर्द से बिशनखेड़ी मार्ग के बलाई नाले पर जलमग्न पुल का निर्माण कार्य। साथ ही PIU उप तहसील टप्पा कार्यालय भवन मक्सी का लोकार्पण करते हुए कौशल विकास विभाग 6 ट्रेड का भवन, 60 सीटर बालक छात्रावास 1F, 2H एवं 4I टाइप आवास का निर्माण कार्य कर कालापीपल। RIC गौशाला लोकार्पण बहरावर, जिसकी लागत राशि है 1.5 करोड़ रुपए। शुजालपुर नगर पालिका कलेक्टर योजना के अंतर्गत CC रोड के निर्माण के लिए 3.14 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न कार्य योजनाओं का लोकार्पण किया, और कुल 116.68 करोड़ की राशियों का लोकार्पण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका। ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जैसा कि हमें ज्ञात है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सबसे पहले कार्यक्रम में कन्या पूजन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। सरस्वती, दुर्गा, काली की स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा कन्याओं का पूजन। वह जो हमारे आदरणीय सभी अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का मंगलमय श्री गणेश हो रहा है। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, मन से मन की जो जले दूर सब अंधकार हो। इस पुनित भाव के साथ माननीय
मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण की गरिमामय वृत्ति में दीप प्रज्वलित कर आज के इस मंगलमय अनुष्ठान का मंगलमय श्री गणेश किया जा रहा है। हम सब जोरदार तालियों के साथ इस मंगलमय अनुष्ठान में शामिल हों। वेदों की ऋचा कन्या पूजन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वेदों की ऋचा है बेटियां, वेदों की ऋचा है बेटियां, घर परिवार की ऊर्जा है बेटियां, और नमन करते हैं दुनिया की हर बेटी को, नमन करते हैं दुनिया की हर बेटी को, क्योंकि धरती पर धर्म की ध्वजा है बेटियां, धरती पर धर्म की ध्वजा है बेटियां। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी कन्याओं के यशस्वी ललाट पर कुमकुम तिलक लगाकर उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। हमारी सत्य सनातन संस्कृति, साथ में माननीय हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ लोग कन्याओं को पूजन अर्चन कर उन्हें भेंट कर इस कार्यक्रम को और अलंकृत कर रहे हैं। निसंदेह कन्या हमारी संस्कृति में प्रथम पूज्य रही है, दुर्गा स्वरूपा रही है, लक्ष्मी स्वरूपा रही है, सरस्वती स्वरूपा रही है, और निसंदेह इनके मंगलाशीष से ही हमारी भारतीय संस्कृति सर्वोपरि रही है, विश्व वंदनीय संस्कृति रही है। और इन्हीं के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी उन कन्याओं का पूजन अर्चन और चरण प्रक्षालन कर हमारी संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें पूजन सामग्री भेंट की जा रही है। निसंदेह हम सब भी बोले भारत माता की। ये देश मातृसत्ता प्रधान देश रहा है, हमने इस भूमि को भी माँ स्वरूप माना है और इसीलिए हमने इसे भारत माता कहा है। और मातृशक्ति महासम्मेलन का आगाज हमारे यशस्वी प्रिय लाडले भैया प्रिय मुख्यमंत्री जी हमने हमारे बीच और अपनी बहनों का पुष्पों की वर्षा के साथ स्वागत करते हुए और लाडली बहनाएं तख्तियां बनाकर लाई हैं जो कि मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कर रही हैं और अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। एक उत्सव का दिन है आज। शुजालपुर में लाडली बहना महासम्मेलन एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी प्रिय बहनों का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए और साथ ही में माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय श्री विजेंद्र सिंह यादव जी एवं विशेष अतिथिगण भी अपनी लाडली बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रदेश आज हमारा विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। और यह सब संभव हो पाया है क्योंकि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी निरंतर अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए तत्पर हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। और शाहजहांपुर की बहनें उत्सुकता से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनकी मुस्कुराहट प्रस्तुत कर रही हैं कि वे कितनी खुश हैं इस उत्सव में सम्मिलित होके लाडली बहना महासम्मेलन में आकर बहनें बहुत उत्सुक हैं, अपने प्रिय भाई का इंतजार कर रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन से ही अपने भैया की इंतजार खत्म हुआ और मुख्यमंत्री जी भी प्रिय बहनों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन करते हुए। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनों को सौगात देने के लिए हमेशा वे निरंतर रहते हैं। आज भी कई अनूठी सौगातें और आप सभी बहनों से मुखातिब होने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी साक्षात यहाँ उपस्थित हैं कार्यक्रम स्थल में। और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से घिरे धनधान्य से समृद्ध मालवा प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिक नगरी शुजालपुर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्सुकता से पुष्प वर्षा करते हुए
सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन आप अपना स्थान लें। पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और जैसा कि हमें ज्ञात है, शुजालपुर की संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और महाभारत काल से अवंती सम्राट से लेकर परमार, मौर्य और गुप्त जैसे प्रसिद्ध प्रशासकों ने यहाँ शासन किया है। और इस पावन धरा पर आज लाडली बहना महासम्मेलन एवं विकास कार्यों और लोकार्पण एवं भूमि पूजन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान लें। और सबसे पहले कार्यक्रम में, जैसा कि हमें ज्ञात है, भारतीय संस्कृति है, परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। कार्यक्रम में सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से कि हमारे वे कार्यक्रम के अतिथि हमारे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक तौर तरीके से साफा बांधकर एवं पुष्पमाला के साथ स्वागत करें और हम सभी भी तालियों के साथ सहयोगी बने हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी स्वागत करते हुए पारंपरिक साफा बांध कर स्वागत करते हुए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन। आइए तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इस अद्भुत दृश्य के। अब निवेदन करना चाहूंगी जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री अशोक जी नायक जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमराज सिंह सिसोदिया जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सभी भी स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। और अब निवेदन करना चाहेंगे लाडली बहना योजना की मध्य प्रदेश प्रभारी श्रीमती बबीता जी से कि वे विजय तिलक लगा के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर श्रीमती बबीता परमार जी से कि वे विजय तिलक लगाकर बबीता जी उत्सुक हैं अपने प्रिय भैया का स्वागत करने के लिए। और राखी और तिलक, ये तिलक मात्र नहीं है, ये विजय तिलक है जो कि बबीता जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मस्तक पर लगा रही हैं। हम सभी लाडली बहनाओं की ओर से, शुजालपुर की लाडली बहनाओं की ओर से सभी बहनाएं तालियों के साथ अपनी भैया का स्वागत अभिनंदन करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी नगर पालिका अध्यक्ष शाजापुर श्री प्रेम जी जैन जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री प्रेम जी से सिंह चौहान जी का। और अब निवेदन भाजपा मंडल अध्यक्षगण से कि वे भी बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। समस्त शुजालपुर वासी उत्सुकता से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे और ये एक भाव है जो प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रतीकात्मक तौर से पूरे शुजालपुर की जनता का उत्साह है जो कि प्रस्तुत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक अद्भुत दृश्य जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए समस्त पार्षदगण एवं भाजपा मंडल अध्यक्षगणों ने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर उपस्थित समस्त विशेष अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान लें। लाडली बहनाओं से निवेदन है जो गान प्रस्तुत करेंगे कृपया मंच पर उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी समस्त सम्माननीय अतिथिगणों से कृपया मंच पर अपना स्थान लें।
और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन करेंगे मंच पर उपस्थित विशेष अतिथिगणों से एवं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि वे शाजापुर जनदर्शन पुस्तक का विमोचन करें। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाजापुर जनदर्शन पुस्तिका का विमोचन करें। जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद पर आधारित ये पुस्तिका को बनाया गया है और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ की लोक कला, संस्कृति, भाषा और उत्सवी पर्यटन रंगों से अनूठी परंपरा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, पुरातात्विक मूर्ति कला, विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ मत्सी श्री जटाशंकर का प्राकृतिक रमणीय केंद्र मनोरी होकर पर्यटकों को आकर्षित करता है और इस पुस्तिका में ये सभी चीजें सम्मिलित हैं जिसका विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण। आइए तालियों के साथ इस पुस्तक का भी हम स्वागत करें जो कि बहुत सारी विशेष जानकारी बटोरे हुए हैं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच लाडली बहनाएं हैं अनीता विश्वकर्मा एवं उनका ग्रुप जिन्होंने लाडली बहना गान को बनाया है, वे प्रस्तुत करेंगे। निवेदन करना चाहूंगी अनीता विश्वकर्मा जी एवं उनके ग्रुप से कि वे लाडली बहना गान को प्रस्तुत करें। तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और हमारे जिले के निवासी आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र जी सोलंकी साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मान्य अशोक नायक जी, सम्मान्य पंकज जोशी जी प्रदेश उपाध्यक्ष, क्षितिज भट्ट जी प्रदेश मंत्री, आदरणीय जगदीश जी अग्रवाल साहब जिला के हमारे प्रभारी, आदरणीय विजय सिंह जी सिद्धरा साहब, आदरणीय जसवंत सिंह जी हाड़ा साहब, आदरणीय केदार सिंह जी मंडोई साहब, आदरणीय इंदर सिंह जी गोठी साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मेवाड़ा साहब, आदरणीय बाबूलाल जी वर्मा साहब, आदरणीय गिरिराज जी मंडोई साहब, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी डोडिया साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी साहब, आदरणीय अरुण जी भीमावत साहब, यहाँ की नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार, शाजापुर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रेम जी जैन, अकोदिया नगर पंचायत के अध्यक्ष रचना सचिन शर्मा, मक्सी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लाडकोर कालू सिंह जी, पानखेड़ी यानी कालापीपल के अध्यक्ष जयप्रकाश जी अग्रवाल, हमारे जनपद के अध्यक्ष सीताबाई रामचंद्रन जी, हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अंबाराम जी कराड़ा, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सुरेश जी आर्य, हमारे महामंत्रीगण विजय जी बेल, दिनेश जी शर्मा, संतोष जी बराड़ा, हमारे विधानसभा के संयोजक सम्मानीय प्रदीप चंद्रवंशी जी शाजापुर, सम्मानीय अशोक जी कौरीश्वर कालापीपल, हमारे मेला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष श्रीमती केतन जी पटेल, हमारे समस्त मंडल अध्यक्षगण उपस्थित, यहाँ पर सभी पदाधिकारीगण, गांव-गांव से आई हुई सभी लाडली बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का दिन सुजालपुर की धरती के लिए हमारे लिए सौभाग्यशाली है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारी बहनों के जीवन में जो बदलाव लाने का उन्होंने संकल्प किया है उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर जब से मुख्यमंत्री बन के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में है, उन्होंने गरीबों की चिंता करने का जो संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया। हम जानते हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर जब एक समय गरीब माँ बाप अपनी बेटी को बोझ समझते थे, उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ करके सभी गरीब बेटियों का विवाह कराने का उन्होंने संकल्प को आगे बढ़ाया और लाखों बेटियों का विवाह करने का उन्होंने काम पूरा किया। वहीं रुके नहीं, आगे जब लगा कि परिवार में जो बेटियां होती है तो परिवार निराश होता है, बोझ समझता है बेटियों को, उसमें भी मुख्यमंत्री जी आगे आए और कहा कि कोई भी बेटियां अब परिवार पर बोझ नहीं बनेगी, उसकी सारी चिंता करने का काम, जवाबदारी का काम मध्य प्रदेश के मुखिया ने कहा मैं आपका मामा हूं, इसलिए शिवराज मामा सब काम को करेंगे, उनकी चिंता करेंगे और इससे लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ
अब बेटियां पढ़ाई के मामले में भी परिवार पर बोझ नहीं बनेगी। पूरा का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठाने जा रही है। हम सब जानते हैं कि इन योजनाओं के साथ साथ गरीब कल्याण की जो योजना है उनको भी लगातार निरंतर करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस साल जो बड़ी योजना प्रारंभ की है पूरे देश भर में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय देश ने किया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर गरीब का पक्का घर का स्वप्न पूरा करने का काम भी किया है। लेकिन साथ में जब गरीब परिवार में अपनी बेटियां बहू कई बार असहाय लगती थी, परिवार का खर्च चलाने में असहाय लगती थी, लगता था कि बेटी को 10 रुपए भी चाहिए पढ़ाई के तो अब कहां से लाए, पति से कहना पड़ता था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनके उस परेशानी को भी समझा और अब जो योजना लॉन्च की है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, 25 मार्च से इसका पंजीयन प्रारंभ किया गया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में लाखों बहनों का पंजीयन हो गया है। आज हमारे बीच में उस योजना के बारे में बताने हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया आए हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने बेटियों की चिंता की, बहनों की चिंता की, वृद्धों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, किसानों की चिंता की। इतने सारे विषय को साथ साथ चलाते हुए विकास का पहिया भी प्रदेश में पीछे नहीं होने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब 2003 की बात हम मध्य प्रदेश की करते थे, लेकिन मैं केवल शाजापुर जिले की बात करना चाहता हूं। आज शाजापुर जिले में सिंचाई के साधन सरकारी व्यवस्था से आपने जो दिए हैं, एक भी नदियां जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से बहती है, नेवज नदी, पार्वती और काली सिंध मुख्य रूप से जो 3 नदियां हैं हमारे पास शाजापुर जिले में श्रृंखलाबद्ध स्टॉप डैम का निर्माण हो चुका है। कहीं भी अब नए डैम निर्माण करने के लिए नदियों में जगह खाली नहीं है। अब तो हम बड़े नालों पर या छोटी नदियों पर भी लगातार निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं स्टॉप डैम, ताकि हमारे किसानों की सिंचाई की क्षमता, कृषि की क्षमता बढ़ती जाए और किसानों के जीवन में खुशहाली आती जाए। लगातार ये काम चल रहा है और हम सब जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि नर्मदा का पानी उज्जैन में आना चाहिए, छिपरा में आना चाहिए। उस समय हमको मालूम है कि जब पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी 2003 के पहले, तब उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया था कि नर्मदा का पानी छिपरा में असंभव है, कोई संभव नहीं हो सकता, ये पानी कभी नहीं आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जब शिवराज सिंह जी ने शपथ ली, उन्होंने कहा कि ये संभव करके हम दिखाएंगे। आज छिपरा मैया में नर्मदा का पानी आना प्रारंभ हो गया है। पिछले सियासत में नर्मदा के पानी से हम सब लोगों ने स्नान किया था छिपरा मैया में खड़े होकर के। आज उसका सिंचाई के लिए भी उपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, शाजापुर जिले की 2 परियोजनाएं, कालीसन नर्मदा लिंक परियोजना, पार्वती नर्मदा लिंक परियोजना, इन दोनों पर भी तेज गति से काम प्रारंभ हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब इन योजनाओं का पानी आएगा, सुजानपुर और शाजापुर और कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की तो पर्याप्त सुविधा मिलेगी ही, लेकिन पेयजल के मामले में भी हमको कई बार बहुत परेशानी होती है। टंकियां निर्माण हो चुकी है, लेकिन पानी के अभाव के कारण, जल स्रोत सूखने के कारण मई जून के महीने में कई गांवों में पानी का संकट आ जाता है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने अनुमति दी है कि यदि पेयजल के लिए जरूरत पड़ी तो नर्मदा का जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है, उस पानी से हम यहाँ के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शाजापुर जिला धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। आपने राजराजेश्वरी माँ के स्थान का काफी कुछ विकास किया है। जटाशंकर महादेव सुजानपुर का काफी विकास किया है। आपने कई स्थानों के लिए बड़ी राशि देने का काम किया है। मुझे मालूम है कि इस विश्वास के साथ आप अपने प्रदेश की जो जनता है और शाजापुर जिले की जनता है धार्मिक प्रवृत्ति की है, इससे लगातार हमारे धार्मिक क्षेत्रों के विकास
देना चाहता हूं। आज हमारे जिले में बड़ी संख्या में पेयजल के लिए नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिन पर काम विकास योजना के विकास यात्रा के समय प्रारंभ हो गया है। लेकिन बड़ी संख्या में जो काम बचे हैं उनको समूह नल जल योजना में जोड़ने का भी आपने स्वीकृति प्रदान की है। मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। 2024-25 तक पूरे शाजापुर जिले का एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में शुद्ध पेयजल हम नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सहयोग से शाजापुर जिले में होने वाला है। मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं, जब सुजानपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जब हम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मुझे आपके आशीर्वाद के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को मेरे हाथों में देने का आपने काम किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं शाजापुर जिले की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शाजापुर जिले के आशीर्वाद के कारण से, आपके वोटों के कारण से, और हम मध्य प्रदेश में शिक्षा के कई नए आयाम करने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में हम सीएम राइज योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था, हम उसको लागू करने जा रहे हैं। अभी शाजापुर जिले में 6 सीएम राइज विद्यालयों का काम प्रारंभ हो रहा है। आज हमने मुख्यमंत्री जी के करकमलों से अकोजिया के सीएम राइज विद्यालय जो हमने महाराणा प्रताप के नाम को समर्पित किया है, आज सुंदर सिंह के सीएम राइज विद्यालय जिसको हमने वीर भोज के नाम से समर्पित किया है, उनका यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आगे आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश का शिक्षा का जो स्तर है वो अलग दिखने वाला है। 2017 में मध्य प्रदेश 17 नंबर पे आता था। पिछले साल जब सर्वे हुआ तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आ चुका है, 5वें नंबर पर आ चुका है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद को मानता हूँ कि आपने काम करने का अवसर दिया। इतना ही नहीं भाई और बहनों, हमने मध्य प्रदेश का एक ऐसा केंद्र स्थापित किया है जो हमारी नई शिक्षा नीति में परंपरागत रूप से जो स्किल को जोड़ने वाला काम है, परंपरागत रूप से जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, माटी से संबंधित, कारीगरी से संबंधित, उन सबका ट्रेनिंग का केंद्र भी हम सुजानपुर बनाने जा रहे हैं। और उस विद्यालय में भी लगातार काम चल रहा है। बांस का उपयोग फर्नीचर के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, हमारे यहाँ के 20 बच्चों का ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी उसका काम प्रारंभ होने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पर लागू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा सुजानपुर बनने जा रही है, जिसके लिए हमने योजना बना करके गिरिजन एनर्जी का उपयोग 100% गाँवों तक हम आगे आने वाले समय में करेंगे। उस पर भी काम चल रहा है। हमने 170 बेरोजगारों का चयन किया है, जिसमें 30 लोगों का प्रशिक्षण देने का काम भी प्रारंभ हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी सौगात दी है। जब भी कोई आपके पास जाता है 2020 के बाद, जब आप 2020 मार्च में मुख्यमंत्री बने, शाजापुर जिले का कोई भी गरीब व्यक्ति, बीमार व्यक्ति के प्रकरण आपके पास जाते हैं, आपने मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान में अभी केवल 3 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा की मदद केवल शाजापुर जिले के हमारे गरीब बंधुओं के इलाज के लिए किया है। मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके हम आज शाजापुर जिले के जो बंधु हैं जिनका इलाज होता है, वो आपको भगवान के रूप में देखते हैं। और इसलिए हमने नारायण सेवा का जो संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको मंत्र दिया था, उसको साकार करने का काम लगातार आपके नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर आज वो बेटे जब 2016 में 4 ऐसे बेटियां थे हमारे यहाँ के जो मूकबधिर थे, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था इनका इलाज हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ये उम्र ज्यादा हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने, जागरूक कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर से हमने बात की और जब आपसे आग्रह किया कि भाई साहब इसके लिए नियम बदलने की जरूरत है, आपने नियम बदले और 4 ऐसे बेटियों का जो 7 साल के हो चुके थे, लेकिन उनका भी हमारे यहाँ मुफ्त
उत्पीड़ित बच्चों का इलाज हुआ और 6.5 लाख रुपए की सहायता उनको मिली। आज हमारे पास के गांव का प्रवीण राजपूत और कनक मेवाड़ा जो मुखबिर है ये, और मोहम्मद खेड़ा की कनक मेवाड़ा, ये दोनों आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर धन्यवाद देने आए हैं। इसी प्रकार से मोहित पिता सरदार सिंह ग्राम रिचौदा का निवासी, इस बच्चे की उम्र अभी 18 साल है। अब तक 3 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तीनों बार सरकारी मदद उसको मिली है। पहले दिल में छेद, दूसरी फेस मेकर लगाने, तीसरी फेस मेकर खराब होने पर बदलने की सर्जरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार आपने सहायता की है, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस परिवार की ओर से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बेटा यहाँ पर ऐसा उपस्थित है, विनायक फरमान, जिसको अपनी बहन की उम्र है 9 साल और बेटे की उम्र है 7 साल। कनक नाम विनायक फरमान, उसकी बहन चुनचुन फरमान ने अपने बेटे को जो थैलेसीमिया की बीमारी थी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, 25 लाख खर्च हुए थे, उस बेटे ने बेन मोरो अपना उसको दिया है। एक बहन ने बहुत कम उम्र में अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने का काम किया है और मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि लाडली बहन वही हो सकती है जो अपने भाई के लिए भी अपना जीवन भी दांव पे लगा सके। आज वो बेटा भी यहाँ पर उपस्थित है और वो बेटी चुनचुन भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपकी तरफ से उनका यहाँ अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वो बेटे बेटी दोनों यहाँ पर विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको लाभ मिला है जो मुखबिर थे, चाहे वो खान साहब, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब, मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री और इस विधानसभा से के लोकप्रिय विधायक आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, उपस्थित सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी लाडली बहनें, उपस्थित आशीर्वाद दाता, युवा साथी और मित्रों, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि नारी के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कुछ योजनाएं चलाई जाए। मैं देखता हूं कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों का निष्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाकर बहनों को सशक्त करने का प्रयास, लाडली बहनों के लिए उनके द्वारा जन्म से लेकर तो विवाह तक अनेक योजनाएं चलाई गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश में जब भी लाडली बहनों के लिए कोई योजना लेकर आते हैं तो पूरे प्रदेश का और पूरे प्रदेश की लाडली बहनों का दिल जीत लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे पास तो केवल एक ही दिल है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस एक ही दिल को कितनी बार जीतेंगे। अनेक बार हमारे दिल को आप जीत चुके हैं और जिस तरह से आप लाडली बहनों के लिए कार्यरत है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के प्रयास को, उनके महिला सशक्तिकरण के सपने को हम प्रदेश में पूरा करेंगे। इन बहनों के साथ साथ मैं आपका ध्यान शाजापुर में जो हमारी राजराजेश्वरी माता मंदिर है उसकी ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा। यदि एक बार आपकी दृष्टि उस मंदिर पर भी पड़ जाए तो निश्चित रूप से हमारी मां राजराजेश्वरी माता की मंदिर का उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब निवेदन, जिन्होंने बहनों के जीवन को बदलने की ठानी, मध्य प्रदेश को विकास की नई राह दिलवाई, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे। उद्बोधन के लिए आइए खड़े होकर उत्साह के साथ, तालियों के साथ अभिनंदन करें और निवेदन करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज यहाँ ऐतिहासिक रूप से जनता इकट्ठी है, इसलिए जयकार
घोष भी जरा जोर से होना चाहिए। बोले भारत माता की, राजराजेश्वरी मैया की, बगलामुखी मैया की, सुजानपुर और शाजापुर जिले की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री और हर घर में जल पहुंचाने वाले आदरणीय विजय सिंह यादव जी, हमारे शिक्षा मंत्री, जिनके कुशल कार्यकाल में मध्य प्रदेश नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 17वें स्थान से गिर के 5वें स्थान पर आ गया है, भाई इंदर सिंह परमार जी, हमारे मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थल और मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय माखन सिंह भाई साहब, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष अशोक नायक जी, भाई पंकज जी, छित्री जी, जगदीश जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता, आदरणीय जसवंत सिंह जी, केदार सिंह जी, इंदर सिंह जी, फूल सिंह जी, बाबूलाल जी, गिरिराज जी, लक्ष्मण सिंह जी, पुरुषोत्तम जी, अरुण जी, सुजानपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बहन श्रीमती बबीता परमार जी, आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ बैठे किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक आवेदन दिया गया। देखो मेरे बहनों और भाई, कांग्रेस की सरकार में 50 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन शाजापुर हो, सुजानपुर हो, काला पीपल हो, मालवा हो, पानी की एक बूंद सिंचाई की योजना की नहीं दी। बोलो दी थी क्या कभी? अरे जोर से बोलो ना। जब उनसे कहते थे नर्मदा जी का पानी ले आओ तो उनके मुख्यमंत्री कहते थे इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन हमने सरकार बनाते ही कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, नर्मदा का पानी शाजापुर जिले की धरती पर भी लेके आएंगे। और आज मुझे खुशी है, इंदर सिंह परमार जी भी बता रहे, शाजापुर जिले में नर्मदा मैया का पानी लाने का अभियान चलाया तो बीजेपी की सरकार ने। और आज मैं फिर कह रहा हूं, शाजापुर जिले के बहनों और भाइयों, कुछ गांव छूट गए हैं तो चिंता मत करना, फिर से योजना बनाऊंगा, परीक्षण हम करेंगे और छूटे हुए गांव में भी भरपूर प्रयास करेंगे कि नर्मदा जी का जल पहुंच जाए और किसान की जिंदगी बदल जाए। हमारा लक्ष्य जनता की जिंदगी बदलना। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के, ये गलत बात है, बात अभी जनता से बात करो, बात सत्ता के सिंहासन पर बैठ के अहंकार का प्रकटीकरण नहीं करना, जनता की जिंदगी बदलना। अभी इंदर सिंह जी बता रहे एक के बाद एक बीमारों के इलाज की बात। आज मैं कह रहा हूं, गरीब का इलाज तो होगा, बीमारों का इलाज भी होगा, चाहे थैलीसीमिया जैसी बीमारी हो, बच्चों के इलाज में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज हम एक और फैसला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको लोग कहते हैं अनाथ है, अनाथ। अब बताओ मेरी बहन और भाइयों, मामा के होते हुए, भैया के होते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ हो सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, हो सकता है क्या? तो हम ये फैसला कर रहे हैं कि अगर राज्य में कोई अनाथ बच्चे हैं, अनाथ का मतलब जिनके माता पिता नहीं है, तो वो बच्चे अनाथ नहीं होंगे, वो राज्य के बच्चे होंगे और प्रदेश की सरकार और उनका मामा
उनके रहने के, खाने की और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेगा, ताकि किसी बच्चे को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। मेरी बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में तुम आई हो। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने अभी नहीं, जब तक भाषण दूंगा तब नहीं, भाषण के बाद में, है ना, नहीं तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। ठीक बात है कि नहीं? देखो, आज मेरी बहनें भी ध्यान से सुने और मेरे भाई भी ध्यान से सुने। मेरा जन्म हुआ, देख लिया बेटा, मेरा जन्म हुआ एक गांव में, छोटा सा गांव मेरा जैत। बचपन से मैंने अपने गांव में भी देखा कि माँ भी भेदभाव करती है। माँ, और भेदभाव कैसे? बेटे को ज्यादा प्यार, भैया का जन्म हो जाए तो खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, बधाई गाओ। क्यों? बेटा आया है। और बेटी पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए कि ये बेटी कहाँ से आ गई। कई बार माँ कहती थी कि बेटा पैदा हो, और सास गुस्सा हो जाती थी कि बेटी पैदा कर दी, बेटा कब आएगा। और कहीं 2-3 बेटी हो गई तो सास ही कहती थी, अरे दूसरी बहू ले आओ, ये तो बेटे ही पैदा कर रही है, बेटी पैदा कर रही है, बेटा नहीं है। बेटियों के साथ भेदभाव बताओ होता था कि नहीं होता था? मेरी बहनों, बोल कर बताओ, होता था कि नहीं? तुम भी करती हो कि नहीं? बेटा बोल कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब कुल का दीपक है कि बुढ़ापे में लठ जड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटा क्या करेगा इसका ठिकाना नहीं। अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपना गांव बदलेंगे, ये जमाना बदलेंगे। बोलो तैयार हो तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, राजराजेश्वरी मैया की, बगलामुखी मैया की, हर हर महादेव। और राजराजेश्वरी मैया का पवित्र मंदिर हमारे, अभी आ रहा हूं, चिंता मत करो, हमारे शाहजहांपुर में है। मुझे एस्टीमेट दिया है कि मंदिर में अगर ये काम हो जाए तो मंदिर और भव्य और दिव्य हो जाएगा। और इसलिए 4 करोड़ रुपया शाहजहांपुर में माँ राजराजेश्वरी मंदिर के लिए मैया की कृपा से ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसके साथ साथ मेरे पेपर, अरे ध्यान रखिए कागज का। इसके साथ ही अभी यहाँ पे वो कागज, सीएम राज स्कूल तो बन ही रहे, सीएम राज स्कूल के साथ इनका, अरे यही उठा क्यों लिया तुमने? पत्र निकालो। अच्छा बताते जाए, एक तो था, एक तो जटा शंकर धाम, एक तो सुजालपुर सिटी और मंडी को मिलाने के लिए, यही ना, सुजालपुर सिटी किला रोड से वाया जटा शंकर सुजालपुर मंडी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। बोलो भारत माता की। और उसके साथ साथ हम सुजालपुर के दूसरा, ये सुजालपुर शहर के मध्य रेलवे लाइन पर आधा सुजालपुर इधर और आधा सुजालपुर उधर, बीच में फाटक बंद, तो लाइन लगी रहती है। अब वहां ओवर ब्रिज का निर्माण स्वीकृत किया जाएगा। और जटाशंकर महादेव मंदिर के भी वहां जो विकास के काम होने हैं, वहां भी राशि लगभग 2 करोड़ रुपए की वो भी स्वीकृत की जाएगी। बोलिए भारत माता की। हाँ, एक और महाकाल के प्रतिरूप सुंदर सी में प्रसिद्ध महाकाल हरसिद्धि मंदिर के विकास के लिए भी राशि एस्टीमेट के अनुसार स्वीकृत की जाएगी। एक बार फिर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी कुछ हितग्राहियों को लाभ का वितरण होना है तो वो लाभ का वितरण करवाए। बहनें भी अभी चाहे तो बैठे, और जिनके हाथ में आवेदन है, जो कर्मचारी लगे वो आवेदन ले लें। और यहाँ बीच में आके कोई के पास होंगे तो मैं भी ले लूंगा।
पहले हम ये वितरण का काम संपूर्ण करें। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अनूठी सौगातों के लिए। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हित लाभ वितरण सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दिलीप मालवीय, सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर, जनपद पंचायत शुजालपुर। साथ में सीईओ जिला पंचायत भी मंच पर आ जाए और आपको लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर योजना में उत्कृष्ट कार्य करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को जागरूक कर उन्हें 100% पंजीयन हेतु इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। मंच पर हमारे साथ श्री दिलीप मालवीय जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशेष अतिथिगणों से निवेदन कि आप इन सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। श्री दिलीप मालवीय, श्री श्याम सुंदर शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत जेठड़ा, जनपद पंचायत शुजालपुर। श्री राजकुमार परमार, सह सचिव ग्राम पंचायत पोचानेर, जनपद पंचायत कालापीपल। श्री मांगीलाल बिलोरिया, सचिव ग्राम पंचायत पतोली, जनपद पंचायत शाजापुर। श्रीमती सोनू मीना, सक्रिय महिला समूह सदस्य, तिलावत मैना। आप सभी को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु हमारे बीच श्री दिलीप जी, श्री श्याम जी, श्री राजकुमार जी, श्री मांगीलाल जी, श्री सोनू मीना, आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। और आगे बढ़ते हुए अब मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती अंजू चौहान। श्रीमती अंजू चौहान जी को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस कार्य हेतु 3 लाख की राशि का चेक वितरित किया जा रहा है। हमारे बीच श्रीमती अंजू चौहान जी, जिन्हें प्रधानमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का चेक वितरित किया जा रहा है। और अब आमंत्रित करेंगे श्रीमती संगीता बाई सोलंकी और आपको भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वस्त्र निर्माण के लिए 2 लाख की राशि का चेक वितरित किया जा रहा है। आइए इन सभी हित लाभदायियों को तालियों से अभिनंदन करें। मंच पर हमारे साथ श्रीमती अंजू जी, श्रीमती सीताबाई। और अब महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,18,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कुमारी परी को और साथ ही में कुमारी अनाया जायसवाल, जिन्हें लाडली लक्ष्मी के अंतर्गत 1,18,000 रुपए की राशि स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रीमती तेज कुंवर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्रीमती तेज कुंवर और श्रीमती श्रृंगार अहिरवार, जिनको ग्रामीण क्षेत्र में गठित स्व सहायता समूह की आजीविका गतिविधियों को उन्नत बनाने हेतु 271 समूह को RF एवं CIF के रूप में 139 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक दिया जा रहा है। श्रीमती तेज कुंवर और श्रीमती श्रृंगार। और अब सोना कारपेंटर, जो कि संगम CLF की सचिव है, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें ग्रामीण स्व सहायता समूह की विभिन्न बैंक शाखाओं के माध्यम से CCL के रूप में 102 समूह की कुल राशि 226 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक दिया जा रहा है। और साथ में आमंत्रित करेंगे पद्मा लावरिया को, जो कि एकता CLF की सचिव है। पद्मा लावरिया, एकता CLF की सचिव। आपको भी ग्रामीण स्व सहायता समूह को विभिन्न बैंक शाखाओं के माध्यम से CCL के रूप में 102 समूह की कुल राशि दी जा रही है। नगर पालिका परिषद सुजालपुर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत BCL योजना में निर्मित आवास के अंतर्गत आज गृह प्रवेश किया जाना है। चाबी वितरित की जा रही है श्रीमती बादाम बाई और श्रीमती रुक्मणी बाई। और मंच पर हमारे साथ एक लाडली बहना माननीय मुख्यमंत्री जी को पेंटिंग भेंट करते हुए मंच पर आवास की नवीन आवास की चाबी भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और साथ ही में पेंटिंग भेंट करती हुई एक लाडली बहना भी मंच पर हमारे साथ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सुंदर चित्र इस पेंटिंग में उकेरा गया है एक लाडली बहना द्वारा। शुजालपुर में एक लाडली बहना को चाबी वितरित करते हुए नवीन